प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इति स्म राजाद्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उडङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः। शब्दार्थ इति इस प्रकार स्म भूतकाल के लिए प्रयुक्त राजा राजा अध्यवसाय धीरज युक्त लगे हुए प्राचीन पूर्वी मूलेषु जड़ के समेत कुशेषु कुश घास से बने आसन पर धीर आत्मसंयमी उदंगमुख उत्तराभिमुख दक्षिणी कूले किनारे पर आस्ते स्थित समुद्र की पत्नी समुद्र की पत्नियाः पत्नी यानी गंगा स्व अपना सुता पुत्र न्यस्त त्यागा हुआ भार प्रशासन का भार। अनुवाद। पूर्ण आत्मसंयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य। गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो महाराज परीक्षित भक्त थे और उन्होंने पूरी भौतिक आसक्ति छोड़ दी थी और वो तैयार थे मृत्यु के लिए। और देखिए परिस्थिति भी इतनी सुंदर थी, इतनी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अनुकूल थी। जैसे यहाँ वर्णन है कि गंगा के तट पर बैठ गए। पहला गंगा का तट समुद्र पत्नियाँ गंगा तो उनको समुद्र की पत्नी गंगा को समुद्र की पत्नी मानी जाती कही जाती है। तो उनका तट पहला तो गंगा का दर्शन। दूसरा था कुश घास। कुश घास जब प्रभुपाद कहते हैं मूल समेत इसको लिया जाता है और उसका आसन बनाया जाता है। और कुश घास पूर्व की ओर उसके मूल होने चाहिए, मूल रख देंगे और फिर उत्तर
की ओर मुख करके। तो जो गंगा किनारा था वो भी ऐसे अनुकूल था, गंगा दक्षिण गंगा किनारा, यानी उनका फेस उत्तर की ओर रहे। पूर्व ये साइड पे मूल था वो कुशासन के, और उनका मुख था पूर्व की ओर, सामने गंगा थी, और उत्तराभिमुख। और तो ये बहुत प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। तो ये अनुकूलता है, सब अनुकूलता उनको मिल गई परीक्षित महाराज को। महान महान ब्राह्मणों, महान महान भक्तों का दर्शन, स्वयं व्यासदेव भगवान के रूप, भगवान के अवतार वो थे, नारद जी भगवान के अवतार, ये सब उधर थे। इससे और अनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है, भक्तों के संग में रहकर, और ऐसी परिस्थिति जहाँ गंगा का दर्शन हो। आजकल लोग गंगा का दर्शन की जगह और सब दर्शन में लगे हुए हैं। बड़ा घर में बहुत बड़ा टीवी होता है उनका, घर में है टीवी, बड़ा टीवी, सोफा, बाहर का नाश्ता, वेफर खाते खाते पिक्चर देखते हैं। कितनी नारकीय स्थिति है। लोग सोचते हम सुखी हैं, सोते सोते टीवी देखना, यही है। यहाँ देखो भगवान का कथा सुन रहे हैं और सामने गंगा जी है, सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनका मुख उत्तराभिमुख है। कितना भगवान की कृपा कितनी है कि इस प्रकार की परिस्थिति, ताकि उनको सब और उनका कहीं ध्यान ही नहीं जाए। हाँ, अभी देखो अपने घर में टीवी होगा तो हम क्या करेंगे, जब करेंगे टीवी देखते देखते करेंगे, चाहे उसको समाचार कुछ भी हो, तो ऐसे ही मोबाइल देखते देखते जब करेंगे। तो ये आध्यात्मिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है, यह प्रतिकूल परिस्थिति है। इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण क्या है कि समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, तो ये महत्वपूर्ण है। गायत्री जब भी होता है तो सुबह और दोपहर जो होता है पूर्वाभिमुख होता है, और शाम को उत्तराभिमुख रहकर करना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे नियम है। हालांकि ये नियम ऐसा ही, यही नियम फाइनल, ये सब सूक्ष्म नियम है। जितना हम नियम को अनुकूल रहेंगे, नियम पालन करने के लिए हम अनुकूलता प्राप्त करेंगे, उतना हमारा अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मूल बाबत है जप करना या सुनना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम इधर बैठे तो हम उत्तर ढूंढने जाएंगे, उत्तर दिशा मुख रहेगा। ये ठीक है, परिस्थिति अनुकूल होती है। ये सब छोटी छोटी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर हम स्नान किए बिना जप करते हैं तो जप कर सकते हैं हम, लेकिन चेतना इतनी अच्छी नहीं होगी। जप कर सकते हैं, स्नान करके शुद्ध होते तो हमारा चेतना बहुत, जैसे सुबह उठते तो हम पूरा तमोगुण, पूरा रात निकाल के तमोगुण में उठते हैं, फिर जैसे स्नान करते हाँ अभी फ्रेश हो गया, अभी हम जप करेंगे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नियम हैं। तो अगर हम नियमों को, मुख्य वस्तु है जप करना या कथा सुनना, ये सब मिल गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमको हम परिस्थिति प्रतिकूल होती है, अरे अनुकूल, जितनी परिस्थिति अनुकूल हो उतना अच्छा है। जैसे आप सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं, अभी आप सोचो अभी टाइम हो रहा है, चलो जल्दी हमको ऑफिस जाना है, ये करना है, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति है। यहाँ महाराज परीक्षित के लिए ऐसा नहीं था। महाराज परीक्षित के लिए उन्होंने अपना पूरा राज का कारोबार, राज का काम, राज्य का पूरा भार अपने बेटे को दे दिया था, जन्मेजय को। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व उन्होंने जब साथ मिला तुरंत उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। भाई टेंशन नहीं रहे, किसी को हमें पेमेंट देना है, हाँ, तो किसी से लेना है तो हम पूरा दिन, आज उससे पेमेंट आएगा वो लेके मैं दूसरे को दूंगा, तो पूरा दिन इसमें चिंतन में रहते हैं। जब हमको किसी को देना नहीं, किसी से लेना नहीं है, तो हमारा ध्यान रहेगा कोई जो भी कार्य करते उसमें, बेध्यान से नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति परीक्षित महाराज के लिए थी, उनके बेटे को पूरा दे दिया। नहीं तो सोचते अभी राज्य कैसे चलाना है, कहाँ से टैक्स आएगा,
किसको ये मदद करनी, किसको क्या मदद करनी, उसको ये करना है, वो हजारों लाखों काम होते हैं राजा के। हालांकि वो काम तो उनके सब बाकी के सिपाही सब मतलब मंत्री सब गण करते हैं, लेकिन उसको पूरा अटेंशन देना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। इसीलिए वो भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम देखते हैं यदि हमारा कुछ ऐसी कल घटना बनी हो या सुबह और भी ऐसी घटना बनी, तो हमारा मन क्या उधर में ही लगता है, लगा रहता है, अभी क्या ये है वो है, जो भी घटना में हमारा मन रहता है तो उधर ही लगा रहता है। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति से हमारा जप करने में थोड़ा बाधा आती है। तो हो सके उतना हमें अनुकूल परिस्थिति करनी है। हाँ, यदि अनुकूल परिस्थिति एक और भी है कि हम हमारा ज़्यादा भौतिक तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए या ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए हम प्रयास नहीं करें, तो ये भी एक अनुकूल परिस्थिति है। जितना ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना पैसा हमें चाहिए, थोड़ा पैसा बचाना चाहिए। बाकी इतना पैसा बचाओ कि हमारी 7 पीढ़ी खाए, वो आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रतिकूल परिस्थिति है। हाँ, हम बहुत पैसा बचाएंगे, अपने बेटे के लिए देंगे, बेटा क्या करेगा क्या मालूम। तो ये हमारा वही चिंतन रहेगा, तो हम भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सब धीरे 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 हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति से धीरे धीरे उसको दूर होना पड़ेगा। उससे थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ा प्रयास और भगवान की कृपा। हमें प्रयास करना है, ऐसा नहीं जब भगवान की कृपा होगी तब मैं इंद्रिय तृप्ति छोड़ दूंगा। भगवान की कृपा तो अभी है, इसी क्षण है। लेकिन ऐसे हम यदि हमको इंद्रिय तृप्ति करना ही है तो हम लोग करते रहेंगे, भगवान का हम नहीं सुनेंगे। जैसे एक हाँ, नहीं, हमें प्रयास करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कल हमारे क्षमधाम प्रभु मुझे बता रहे थे, प्रभु जी अपने ग्रुप में एक बात बहुत अच्छी है कि कोई भी भक्त बाहर का नहीं खाना खाता है, बाकी सब लोग बाहर का खाना खाते हैं। तो यही बात है, हमने प्रयास किया ना कि भाई ये अनुकूल स्थिति है, भगवान को भोग अर्पण किया हुआ, भगवान के भक्त ने बनाया हुआ भोग भगवान को अर्पण करके हम खाएंगे, ये अनुकूल परिस्थिति है। इससे हमारी भक्ति भक्ति में प्रगति होगी। यदि हम थोड़ा सा छूट छाट प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकारेंगे, अरे भाई इधर आए थोड़ा खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम होगा, तो एक बार खाएंगे फिर दूसरी बार भी होगा, उस दिन तो खाया था अभी खा लेते हैं, मेरी भक्ति में कहाँ बाधा आई है। इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी हमारे लिए। देखिए यहाँ सब अनुकूल परिस्थिति, इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना तो अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल वस्तु का वर्जन करो, जो चीज हमको परेशान करती है भक्ति करने में, उनसे थोड़ा दूर रहो। जैसे कोई भक्त है, वो निंदा करने में बहुत छिद्रान्वेषण में रुचि होती है उसकी, किसका फॉल्ट है, इसको फॉल्ट ढूंढो, उसका फॉल्ट ढूंढो, तो उनके साथ संग नहीं करना, उससे दूर रहना है। ये अनुकूल परिस्थिति है। यदि हम भी उनके साथ संग करेंगे तो हम क्या, हाँ सही बात है, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति होगी, तो हम भजन साधन नहीं कर पाएंगे। ये सब देखना है। जैसे सुबह का टाइम है, हम लोग सुबह के टाइम में मंगल आरती के बाद, मतलब मॉर्निंग ये हो गया, उसके बाद हम जप करने बैठेंगे और परिस्थिति अनुकूल होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ नहीं, कोई मोबाइल का घंटी नहीं बजता है, न तो कोई और डिस्टर्बेंस आता है, टीवी का, ट्रैफिक का, कुछ नहीं, शांत वातावरण। तो वो टाइम अनुकूल परिस्थिति का लाभ लेकर हमें जितना हो सके उतना जप उस टाइम कर लेना है। फिर जैसे जैसे सूर्य उदित होगा, दौड़ भाग रजोगुण आएगा, दौड़ भाग रहेगी, फिर हमारा जप ठीक नहीं होगा। फिर भी ऐसा नहीं है, ये प्रतिकूल परिस्थिति, एक बार अगर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट यानी एक बार हम जप करने का हमारा रुचि बढ़ेगा, तो हम रात को भी 12 बजे भी हम अच्छी, सुबह 3 बजे जैसे जप करते हैं ऐसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पर ये प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। अभ्यास, जैसे एकादशी आएगी तो हम टेंशन में आ जाते हो, अभी आज प्रसाद नहीं मिलेगा,
अन्न प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, तो धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे ना, जैसे यहाँ महाराज परीक्षित ने जल अन्न का त्याग कर दिया था, आमरण उपवास, तो ये कैसे होगा? हमसे तो हम सोचेंगे बस अभी हमको उपवास करना है पूरा दिन, नहीं होगा हमसे, अभ्यास करना है धीरे धीरे धीरे। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान से भागवतम प्रतिदिन सुनना, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है। शुरू में बैठेंगे, जो नए नए लोग आएंगे बैठेंगे तो थोड़ा बैठेंगे, अभी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा, जल्दी खत्म, ऐसा है। लेकिन इसका अभ्यास करना है। तो महाराज परीक्षित के इसको अभ्यास था, क्योंकि वो बचपन से भक्त थे। और देखिए, भागवत कथा हम करते हैं तो सुनने वाले का भी उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ, तो आदान प्रदान बहुत अच्छा होगा। जैसे रामचंद्र भगवान को विश्वामित्र मुनि ले जाते हैं, वो टाटका और सभी राक्षसों जो यज्ञ में बाधा डाल रहे थे उनको ले जा रहे थे, तो रामचंद्र भगवान सब जगह की बातें पूछते थे, आध्यात्मिक ज्ञान, इससे क्या बात जुड़ी हुई है, चर्चा, मतलब पूछते थे विश्वामित्र को, स्वयं भगवान रामचंद्र भी। तो इस प्रकार जिज्ञासा ध्यान से सुनते थे स्वयं भगवान, ये हमको सिखा रहे हैं। तो यही बात है कि हमें ध्यान से भक्ति करनी चाहिए, गुरु के आज्ञा को समझना है और अनुकूल परिस्थिति बना देनी हमारी। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण, कानू प्रभु, उन्होंने देखा जीवन भर मुझे सिलाई करना है, हाँ ठीक है, ये करना है, लेकिन उन्होंने ऐसी अनुकूल परिस्थिति के भाई अभी वो सेंटर में रहने आ गए, चाहे वो बाद में देखेंगे जो होगा वो सेंटर, ये अनुकूल परिस्थिति बनाया उन्होंने। नहीं तो सीते रहते, माला भी होता, सिलाई भी होता, माला भी होता, सिलाई भी होता। नहीं, थोड़ा हमें प्रयास करना है कि मैं इससे निकलूं। अभी ठीक है, काम करना है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सुबह 10 बजे तक मुझे भक्ति सेवा करनी है और फिर रात को आके करना है। तो ये अनुकूल परिस्थिति हमें उत्पन्न करनी है, बाकी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं होगी। माया ऐसे नहीं बोलेगे भाई अभी ठीक है, अभी तुम थोड़ा कम सीओ, थोड़ा कम पैसा कमाओ, लेकिन ज़्यादा समय जाओ, तुम्हारा उम्र हो गया, देखो नोटिस मिल गई, सफ़ेद बाल हो गए, आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ अभी। हाँ ठीक है, कान से सुनाई नहीं दे रहा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, मशीन डलवा दूंगा। नोटिस मिलती है, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, पिक्चर का गीत सुनेंगे, सही बात है वो। और टीवी देखेंगे, देखो सबसे प्रतिकूल परिस्थिति घर में टीवी होना, ये इनऑस्पिशियस, अशुभ है। भगवान की चर्चा करना बहुत शुभ है। भगवान को शुभ और अशुभ हमें देखना चाहिए। घर में टीवी हो, ये सब चीज बहुत प्रतिकूल है, हम नहीं, अशुभ माना जाता है। क्यों? टीवी पे क्या आता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तो बात ही नहीं होती है, वो तमोगुण का ये होता है, तो ये अशुभ गिना जाता है। इसीलिए अभी सब जगह अशुभ है। और हमने आगे देखा था कि घर में टॉयलेट बाथरूम भी नहीं होने चाहिए, तो भी अशुभ है, सब अशुभ है। तो ये सब परिस्थिति से हमें समझना है हम कौन सी परिस्थिति में है। तो जितना हो सके उतना हमें अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करनी है, जिससे हम अच्छी तरह भक्ति कर सके। और ये कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। देखो 7 दिन मरने की नोटिस मिल गई कि 7 दिन में आपका मृत्यु होगा, इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, राज्य का भार दे दिया, सब ऋषि मुनि आ गए और वो पूर्वाभिमुख कुश घास के ऊपर उत्तर की ओर मुख रख के बैठ गए। कितना कम समय होगा, आप हम सोच सकते हैं ना। शाप मिलने के बाद 7 दिन बचे थे और उनको एकदम फास्ट किया उन्होंने। जो काम, अभी सोचो राज्य पूरा है और ऐसा निष्कंटक राज्य, कोई विरोधी नहीं, और विरोधी सब उनसे भागते थे, जो भी उनका विरोध करते थे सब उनके पास नहीं आ पाते थे। इतने शक्तिशाली राजा, और चुटकी में पूरा राज्य छोड़ दिया। हमें क्या, यही तो शिक्षा लेनी है।
हाँ, उन्होंने अपने साम्राज्य, ये कोई सामान्य बात है, साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो साम्राज्य में क्या होता है? खजाना होता है, सुंदर पत्नियां, हाँ, सब यश मिलने वाले, सब प्रजाजन जिनकी प्रशंसा करते थे। राजा की प्रशंसा प्रजाजन अपने आप स्वयं, जैसे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा कार्य किया तो हम, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ये है वो, हाँ। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने तो इतना अच्छा व्यवस्था की थी, तो सब प्रजाजन उनके ऋणी थे और उनके गुणगान गा रहे थे। अभी ऐसा यश मिलना, अभी किसी को एक अवार्ड मिलता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो 5 साल रहने वाला है चीफ मिनिस्टर, उसे अवार्ड मिलता है तो अवार्ड पूरे दुनिया में फैला दिया, मुझे अवार्ड मिला, मुझे अवार्ड मिला। हाँ, तो देखिए ये तो पूरा राज्य यश, उनसे ज्यादा यश, मतलब राजा के कितना यश होता है। राजा जाते उसके आजू बाजू अंगरक्षक होते हैं, प्रधान होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सब हाँ जी राजा ऐसे करते हैं। हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस समय की। अभी देख सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी निकले तो कितना उनके साथ पूरा फौज होता है, हाँ, सब उनका अंगरक्षक होते हैं। तो ये तो छोटा सा दृश्य है, ये तो कितना बड़ा होगा। ये सब का उन्होंने त्याग किया, ये सब प्रतिकूल था भक्ति के लिए, उन्होंने सब त्याग दिया। और उन्होंने मतलब सोचिए उनकी अनासक्ति कितनी थी और भगवान के प्रति आसक्ति कितनी थी। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो निरंतर भगवान की भक्ति करते थे। तो हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था भगवान कर सकते हैं यदि हम भक्ति में लगे रहे। हम सोचेंगे भक्ति में ये कौन सुबह सुबह उठ के जाना, 16 माला करना, रीडिंग करना है, ये सब मेरे से नहीं होगा भाई। यदि हम ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा हमसे, तो लास्ट में भी परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी, सब परिस्थिति अनुकूल, हम डिटेच भी नहीं हो सकेंगे। भक्ति करेंगे पहले हम लोग, ये सब हमारा खूब पैसा इकट्ठा कर दें, हाँ, फिर हम भक्ति करेंगे। अभी तो उम्र है हमारे पास, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति ही रहेगी जीवन भर। अनुकूल परिस्थिति हमको लानी है। यस, अभी मुझे मौका मिला है तो क्यों मैं ना भक्ति करता रहूं अच्छी तरह। ये अनुकूल परिस्थिति यदि हम नहीं लाएंगे तो हमारा चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और मृत्यु के समय हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। हालांकि भगवान कहते हैं कि जो थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं उनको महान भय से रक्षण मिलता है। वो तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत भक्त बन जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है भगवान ने कहा है कि मैंने थोड़ी तो भक्ति की है ना तो अभी मुझे लाभ मिलेगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। हम सोचेंगे मैं तो इतना साल से जप कर रहा हूँ और भगवान तो कहा थोड़ी सी भक्ति होगी तो अभी तुमको लाभ मिलेगा। हाँ, कमानी में ऐसे नहीं करते। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि लोग ऐसे कि ये सौदा है, भगवान ने बोल दिया है ना थोड़ी भक्ति किया, मैं तो कर रहा हूँ थोड़ी भक्ति, तो मुझे भगवान मेरा उद्धार करेंगे। ये चेतना अच्छी नहीं है। जैसे रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान रामदेव, भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ को रथ में दर्शन करने से हमें हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये देखो मैंने दर्शन कर लिया, अभी मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा और फिर मैं पूरा पाप कर्म करूंगा, ये नहीं बात है। ये लाभ, ये अनुकूल परिस्थिति है कि भगवान वामनदेव का, भगवान कृष्ण का हमने रथ में दर्शन किया है, अभी इस परिस्थिति का फायदा उठाओ। जैसे गंगा में स्नान करते हैं तो एक बार स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। देखो मैंने गंगा में स्नान करे, पाप धुल गया, लेकिन बाहर आके हम लोग लस्सी पिएंगे, रगड़ा पेटिस खाएंगे तो वापस पाप। ये बात है। हमें ऐसा नहीं सोचना है चलो मैंने तो ये इतना पुण्य कर्म कर दिया, अभी तो मुझे अच्छा, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, ये सब प्रतिकूल परिस्थिति मत उत्पन्न करो। ऐसा सौदाबाजी मत करो कि ठीक है भगवान के साथ, भगवान का मैंने इतना तो सेवा कर लिया ना, हाँ अभी भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। नहीं, क्यों भगवान को हम परेशान करें, क्यों ऐसा करें कि मेरे प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दो, मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति तो करता रहूंगा, मैंने आपकी भक्ति की ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर। नहीं, पछताना पड़ेगा ध्रुव महाराज की तरह। ध्रुव महाराज बहुत
गिल्टी फील होने लगी, अरे मैंने कहाँ भगवान से ये प्रार्थना की, इसके लिए मैंने भगवान से स्वामी कृतार्थ हो वरम न याचे। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे स्वामी, हे भगवान, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुमने तो मांगा था वर, मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। वो गिल्टी फील हो रही थी उनको। इसी प्रकार यदि हम भगवान से ऐसा सौदा करेंगे, नहीं पछताना पड़ेगा हमको। नहीं, भगवान जो परिस्थिति में रखे, हाँ, जो है वो ठीक है। ज्यादा प्रयास नहीं उसके लिए, ज्यादा प्रयास करो भक्ति के लिए। अनुकूलता। आज देखो, आज हम 10 घंटे काम कर रहे हैं और भक्ति के लिए 2-3 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। अभी धीरे धीरे ऐसा करो कि 9 घंटे काम करो, एक घंटा, 15-15 मिनट बढ़ाते जाओ। तो धीरे धीरे 2-3 साल में हमारी अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी। अभी कानू प्रभु, आपने पूरा दिन सीते थे, सिलाई करते थे, अभी आप ज़्यादा 8 घंटा इधर देते हो, तो आपका कुछ काम में मतलब कोई भौतिक कार्य में, धन में कुछ तकलीफ आई क्या इतने महीनों से? यही बात है। हम ऐसा सोच लेते कि मैं ज़्यादा काम करूंगा तो ही मेरा भक्ति के लिए अच्छा है। नहीं, मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो हमें हमारा पूरा जीवन अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान विश्वास कर, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, भगवान हमारा पूरा पालन पोषण करेंगे, रक्षण करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास अनुकूल परिस्थिति में उत्पन्न होगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना कि एक आदमी पेड़ को पकड़ के रखा है, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, अरे तुम पेड़ को छोड़ो ना, पेड़ ने थोड़ी तुमको पकड़ा है। ऐसे ही हम, प्रभु माया बहुत जोरदार है, मैं माया पे पकड़ा, मैं माया में फंस गया हूँ, अरे तुम निकल सकते हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आओ। तो जितना हमारी शरणागति ज्यादा होगी उतना हमारे ऊपर माया का प्रभाव कम होगा। और एक दिन ऐसा आएगा हमारी पूर्ण शरणागति होगी और हाँ, माया का बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी, वो अनुकूल बन जाएगी। ऐसी हमें परिस्थिति लानी है और ये कोई रातों रात नहीं आएगी, उसके लिए बहुत समय चाहिए। परीक्षित महाराज बचपन से, जन्म से भक्त थे, तो हमें भी जिस अवस्था से हमें ये ज्ञान मिले तुरंत पकड़ लेना है भक्ति और भक्ति में डूब जाना है, मतलब पूरा समय इसके लिए निकालना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पद्रुमेश नमो दंते निधाय तृणकं पदयो निपत्ति कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् गौरांग चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।